नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल अक्षत साइंस में। साथियों, आज हम कक्षा 6 अध्याय 8 शरीर में गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में होने वाली गतियां विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे पलकों को झपकाना, श्वास लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना। ये सारी क्रियाएं शरीर में गति को दर्शाती है। आप इस एक आरेख में देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार से गतियां होती है। जैसे गाय अपने पैरों से चलती है, मनुष्य पैरों से चलता और दौड़ता है, सांप संपूर्ण शरीर के साथ रेंगता है, पक्षी और कीट पैर और पंखों के माध्यम से उड़ान भरते हैं, मछली फिन्स और पंखों के माध्यम से तैरती है। इस प्रकार हमने देखा कि चलने, टहलने, दौड़ने, उड़ने, छलांग मारने, रेंगने और तैरने में आदि सभी क्रियाओं में शरीर के माध्यम से गतियां होती है। अब हम बात करते हैं साथियों, मानव शरीर और इसकी गतियां। साथियों, जब हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में उनको घुमा सकते हैं या गति करवा सकते हैं। जैसा आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग जैसे गर्दन, कलाई, अंगुलियां, घुटने, एडी, पीठ, सिर, कोहनी आदि, इनमें या तो आंशिक गति होती है या फिर ये झुक करके गति करते हैं या उठ करके गति करते हैं, या फिर कई अंग ऐसे होते हैं जिनमें गतियां ही नहीं होती है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किन अंगों में किस प्रकार की गतियां होती है। हम शरीर के विभिन्न अंगों को उसी स्थान से मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से आपस में एक दूसरे से जुड़े हों। जैसे हम कहेंगे कि कोहनी, कंधा या गर्दन, ये सारे के सारे जो हिस्से हैं वो संधियों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। हमारी कोहनी की अस्थि को हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं, कंधे की अस्थियों को चारों दिशाओं में हम घुमा सकते हैं और गर्दन को आगे पीछे और ऊपर नीचे हम घुमा सकते हैं। इनमें घूमने की जो क्रिया है वह संधियों के माध्यम से होती है। इस प्रकार सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधा, हाथ, पैर, अंगुली या पैर की अंगुलियां, ये सभी कठोर संरचनाएं हैं और इन कठोर संरचनाओं को हम अस्थि कहते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर के और कलाई तक अनेक अस्थियां आपस में कोहनी तक जुड़ी हुई होती है। शरीर में होने वाली विभिन्न गतियां एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं साथियों कि हमारे शरीर में कितनी प्रकार की संधियां पाई जाती है। तो सबसे पहली संधि है कंदुक खलिका संधि। तो देखिए साथियों, कंदुक खलिका संधि में क्या है, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा, अर्थात एक जो अस्थि है उसका जो अग्र सिरा होता है वो तो गोल होता है और दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में वो धंसा हुआ होता है ना। इस प्रकार की संधि जो सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। जैसा कि आप इस आलेख में देख पा रहे हैं कि श्रोणी की अस्थि और जांघ की अस्थि आपस में एक जॉइंट के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार की जो संधि है वो कंदुक खलिका संधि कहलाती है। और इस प्रकार की संधियों के उदाहरण साथियों स्कंध में अर्थात कंधे में और हमारे कुल्ले की यानी हिप्स की संधि में इस प्रकार की कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। दूसरी हमारी संधि है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि को खूंटी संधि भी कहते हैं। यह संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कहलाती है, अर्थात सिर और गर्दन को जोड़ने में धुराग्र संधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। अब देखिए साथियों कि धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। जैसे एक किसी मशीन का पार्ट होता है
तो वो तब गति करता है जब वो बॉल बियरिंग के साथ में जुड़ा हुआ हो। उसी प्रकार से धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के साथ जुड़ करके घूमती है, मूवमेंट करती है। अब आती है तीसरे नंबर की संधि, हिंज संधि या कब्जा संधि। ये जो संधि होती है, इस प्रकार की संधि साथियों, हिंज संधि जो है एक दिशा में गति करती है। जैसे आपको बताते हैं, कोहनी में कब्जा संधि होती है और इस प्रकार की संधि में आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। जैसे कोहनी को हम ऊपर ले जा सकते हैं, फिर वापस नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन नीचे से वापस बैक दिशा में हम इसको नहीं ले जा सकते। अर्थात कोहनी की जो संधि होती है वो केवल एक ही दिशा में गति करती है। हिंज या कब्जा संधि के प्रमुख उदाहरण हैं कोहनी, घुटने और अंगुलियों की संधियाँ। घुटने की जो संधि है उसमें भी साथियों हम उसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो संधि है वो हिंज संधि या कब्जा संधि कहलाती है। अगली संधि की बात करते हैं, अचल संधि। अचल संधि में साथियों क्या होता है, हमारे शरीर की जो हमारे सिर की जो अस्थियां होती है वो संधियों पर हिल नहीं सकती। अर्थात जो सिर है वो संधि पर एक जगह पर स्थिर रहता है। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे शरीर में जो ऊपरी जबड़ा होता है और जबड़ा और कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। अब मुख के साथ में जो हमारा जबड़ा होता है वो ऊपरी जबड़ा सिर के साथ में स्थिर रहता है, जबकि निचले वाला जो जबड़ा होता है वो मूवमेंट करता है, गति करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अचल संधि जबड़े और सिर के साथ में अटैच होती है। इस प्रकार की संधि का जो उदाहरण है वो करोटी की सीवन इसका प्रमुख उदाहरण है। अब देखिए साथियों, शरीर के विभिन्न अस्थियों की आकृति, उनकी संख्या, उनके बारे में जो जानकारी है वो हम विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से एक्सरे करने के बाद में हमारे शरीर की जो आंतरिक संरचना है उनको हम देख सकते हैं। जैसा कि आप इस आलेख में देखिए, ये एक एक्सरे इमेज है। तो अब हम बाहर से तो इसको देख नहीं सकते, लेकिन एक्सरे के माध्यम से शरीर में अगर किसी प्रकार का क्रैक या दुर्घटना होती है तो उसकी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। चोट लगने पर आप जानते हैं चिकित्सक एक्सरे करवाता है और उन्हें अस्थियों को जो क्षति होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए साथियों, ये हमारी कलाई की अस्थियां हैं। कलाई आप जानते हैं बहुत लचीली संरचना होती है, इसमें अनेक छोटी छोटी अस्थियां होती है। इन छोटी अस्थियों को कार्पेल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि ये जो संरचना है ये एक कार्पेल संरचना है जिसमें कलाई की अस्थियों को दर्शाया गया है। कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां आपको दिखाई दे रही है इस इमेज में। कंधों के बीच में जो कंधे और हमारा जो बैक पोर्शन है उसके बीच में जो अस्थियां हैं वो आपको इस रेखा चित्र में दिखाई दे रही है। अब हम इस संरचना को जब ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये संरचना कंधे की संधियों और अस्थियों के बारे में जानकारी देती है। अब हम बात करते हैं साथियों पसली पिंजर की। जैसा कि आप इस आरेख में देख पा रहे हैं कि ये हमारे शरीर का एक वक्ष स्थल है, अर्थात ये हमारे फेफड़े और बैक पोर्शन की संरचना के कंकाल को दर्शाता है। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। ये वक्ष की अस्थि और मेरुदंड के साथ में जुड़ करके एक बक्सेनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसको पसली पिंजर कहते हैं। साथियों, वक्ष के दोनों तरफ हमारे शरीर में 12 पसलियां होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। जैसे आपको बताया, इस ग्राफ में आपने देखा कि इस पसली पिंजर में 12 पसलियां होती है दोनों तरफ। अर्थात अगर आप इसको गिनकर देखना चाहें
तो देखिए आप इसकी काउंटिंग कीजिए, यहाँ से यहाँ तक में हमें कुल 12 पसलियाँ दिखाई देती है। तो आपने देखा कि हमारे शरीर के वक्ष स्थल के द्वारा बनने वाले जो पसली पिंजर है उसमें हमारे शरीर के आंतरिक अंग जैसे हृदय है आदि जो है सुरक्षित रहते हैं। अब देखिए गर्दन से प्रारंभ करके पीठ पर नीचे की ओर अनुभव की गई संरचना, जैसे आप देखिए ऊपर से लेकर हमारे जो गर्दन का जो बैकबोन है उससे लेकर कमर तक की जो संरचना है उसमें एक मेरुदंड जो है पाया जाता है। मेरुदंड में अनेक छोटी छोटी अस्थियां होती है जिन्हें कशेरुका कहते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पर ये इस प्रकार की ये छोटी छोटी जो अस्थियां हैं ये लगी होती है, इनको कशेरुका कहते हैं। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। आप देखिए साथियों ये संरचना श्रोणी अस्थियां हैं। श्रोणी का मतलब होता है हमारे कंधे के आसपास की जो क्षेत्र है वो श्रोणी अस्थियां कहलाती है। ये बक्से के समान एक ऐसी संरचना होती है जो हमारे आमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करता है और यह कूल्हे वाले हिस्से हैं जिसके सहारे हम बैठते हैं। खोपड़ी और अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से ये बनी होती है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों मस्तिष्क को परिबद्ध करके अर्थात चारों ओर से घेर करके उनकी रक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों और संधियों के बारे में चर्चा की है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होती है, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। अर्थात साथियों अस्थियां जो होती है वो बहुत कठोर होती है लेकिन उपास्थियां बहुत ही नर्म और सॉफ्ट होती है जिन्हें हम पकड़ के और घुमा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसी संरचना उपास्थि कहलाती है। जैसे हम इस आलेख में हम देख पा रहे हैं कि ये एक हमारे कान की संरचना दिखाई दे रही है। इस कान की संरचना में अस्थि तो नहीं होती लेकिन उपास्थियां पाई जाती है। यानी कि हमारी जो कर्णपाली है उस कर्णपाली में उपास्थि पाई जाती है। शरीर की संधियों में भी उपास्थियां मौजूद होती है। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। उनमें से बहुत सारी अस्थियों को तो हम देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं और गति उनमें करवा सकते हैं। हमने हमारे शरीर की उन अस्थियों और उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अब आप देखेंगे साथियों कि ये हमारी एक भुजा है। इस जो भुजा के अंदर मांसपेशियां और अस्थियां किस प्रकार से जुड़ी होती है, कैसे गति करती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारी ऊपरी जो भुजा होती है उसका कोई भी उभरा हुआ भाग जब हमें दिखाई देता है, अर्थात जब हम हाथ को इस तरीके से फुला करके और ऊपर की ओर गति करवाते हैं तो उसमें एक ताकत महसूस होती है जिससे हमें एक उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। इसे हम साथियों पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी, यानी कि जब वो संकुचित होती है तो उसकी लंबाई में कमी होती है और इस कारण पेशियां उभर कर आती है। संकुचन की अवस्था में पेशियां छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है और ये अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। यानी कि एक पेशी जो खिंचाव करती है और एक पेशी शिथिल होती है, तब जो है उसमें गति प्रारंभ होती है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। जोड़े के अनुसार दूसरी पेशी जब शिथिल हो जाती है अर्थात उसकी लंबाई बढ़ जाती है और वो पतली हो जाती है तो वो अपनी अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ जाती है और अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींच लेती है, जबकि पहली पेशी वापस शिथिल हो जाती है। इस प्रकार अस्थि के साथ में जुड़ी हुई पेशियां जो युग्म के अंदर होती है, एक पेशी खिंचती है तो दूसरी पेशी जो है वो शिथिल होती है
और इस प्रकार उनमें संकुचन और शिथिलन के माध्यम से गति होती है और अस्थियां मूवमेंट कर पाती है। तो साथियों, आज के लेसन में हमने शरीर की विभिन्न प्रकार की संधियों और उनमें किस प्रकार गति होती है का अध्ययन किया। आगे हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं में गति, उनमें चलन किस प्रकार से होता है का अध्ययन करेंगे। साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।